वर्षा साहू की पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे नकुलनाथ। कक्षा 12वीं की परीक्षा में सब्जी बेचने वाली की बेटी ने किया टॉप, संसद ने किया वर्षा को सम्मानित। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से पोकलेन ऑपरेटर की मौत, तामिया ब्लॉक के ग्राम जमुनिया में हुआ हादसा। चलती एम्बुलेंस में लगी आग, हादसे में चालक घायल, अस्पताल में चल रहा उपचार। नजूल की जमीन से तहसीलदार के आदेश पर हटा अतिक्रमण, निगम और राजस्व विभाग के अमले ने की संयुक्त कार्रवाई। और जिला पंचायत सभागार में शंकराचार्य की जयंती पर हुआ व्याख्यान, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू रहे मौजूद। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कलेक्ट्रेट के सामने सब्जी बेचने वाली महिला मुन्नीबाई साहू की बेटी वर्षा साहू ने कक्षा 12वीं की परीक्षा में मैथ साइंस विषय पर 92% अंक अर्जित करके छिंदवाड़ा जिले की प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया था। वर्षा साहू को सांसद नकुलनाथ के द्वारा शिकारपुर में सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि कुमारी वर्षा साहू जिले के मेधावी छात्रों की उस श्रेणी में शामिल है जिन्होंने बचपन से अभाव देखा है। कभी कॉपी किताब तो कभी स्कूल की बकाया फीस ने इनकी उड़ानों पर रोक लगाई है, परंतु संपूर्ण सत्य जानने के बाद जिले के संवेदनशील सांसद नकुलनाथ ने तत्काल न केवल वर्षा की अपने शिक्षण संस्थान की लंबित फीस अदा करने के निर्देश दिए, अपितु साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि वर्षा की आगामी पढ़ाई और उच्चाधिकारी बनने के लिए दी जाने वाली कोचिंग में भी वो अपना संपूर्ण योगदान देंगे। जिले के तामिया ब्लॉक के झिरपा के पास ग्राम जमुनिया और टेकापारा के बीच दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें सड़क क्रॉस करते समय पोकलेन मशीन हाई टेंशन बिजली के तार के संपर्क में आ गया। हादसे में पोकलेन ऑपरेटर की मौके पर ही जलने से मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर सुरक्षित बच गया है। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा से पोकलेन मशीन को ट्रॉले में लाद कर टेकापार ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में सड़क पार करती हुई बिजली की हाई टेंशन लाइन के संपर्क में पोकलेन मशीन आ गई। ट्रॉले के बाजू में खड़े हुए पोकलेन मशीन के ऑपरेटर राजेंद्र वंशी की घटनास्थल पर ही जलने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि ट्रॉली में बैठा हुआ ड्राइवर इस करंट से पूरी तरह से बच गया। उसे किसी तरह की चोटें नहीं आई हैं। उमरिया के पास मरीजों को छोड़कर छिंदवाड़ा वापस लौट रही एम्बुलेंस में अचानक आग भड़क गई। वाहन चालक ने एम्बुलेंस से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद एम्बुलेंस में आग लगने की सूचना दमकल वाहन को दी गई। फायर ब्रिगेड की मदद से एम्बुलेंस में लगी आग बुझ पाई। मिली जानकारी के अनुसार मरीजों को छोड़कर सिवनी से छिंदवाड़ा वापस लौट रही एम्बुलेंस में उमरिया के पास अचानक चालक ने वाहन से धुआं उठता देख चालक सकते में आ गया और उसने आओ देखा न ताओ चलती एम्बुलेंस से उसने छलांग लगा दी। बगैर चालक के अनियंत्रित हुए एम्बुलेंस नाली में जा घुसी। इधर क्षेत्रीय लोगों ने मामले की जानकारी दमकल वाहन को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल वाहन ने आग पर काबू पाया। वहीं एम्बुलेंस चालक छोटा बाजार निवासी देवेंद्र सोनी, जो इस हादसे में घायल हो गया, उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वार्ड नंबर 39 नजूल की जमीन पर बीते लंबे समय से अवैध कब्जा बना हुआ था। तहसीलदार के आदेश पर निगम और राजस्व अमले के द्वारा शुक्रवार को क्षेत्र से अतिक्रमण हटाकर नजूल की जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया गया। तहसीलदार महोदय नजूल के द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित हुआ था, जिसमें नगर निगम को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया गया था और मुझे आरआई नजूल होने की हैसियत से स्थल दिखाने के लिए भेजा गया था। तो आज यहाँ पर नगर निगम की टीम ने उक्त आदेश के पालन में अतिक्रमण हटाया गया। नजूल क्षेत्र है, वार्ड नंबर 39, ब्लॉक नंबर 39 होगी और विवेकानंद कॉलोनी का हिस्सा है ये। आदिगुरु शंकराचार्य की जयंती के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित शंकर व्याख्यान माला जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में नागेंद्र ब्रह्मचारी, ब्रह्म कुमारी प्रजापिता संस्थान प्रमुख वीके गणेशी, प्रोफेसर डॉक्टर अमर सिंह और मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, विशेष अतिथि पतंजलि योग समिति के संरक्षक नरेंद्र सिंह वर्मा, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक पवन सहगल, राष्ट्रपति पुरस्कृत समाज सेवी विनोद तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। आज इस अवसर पर मध्य प्रदेश की सरकार, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म हमारा हिंदू धर्म है और इस हिंदू धर्म के हमारे आराध्य आदिगुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने 4 मठों की स्थापना करी और हिंदू धर्म की कुरीतियां थी, जो अन्य चीजें चली आ रही थी, उनको मिटाने को लेकर उन्होंने प्रयास किया। ब्रह्म ज्ञानी, जिन्होंने हमारी संस्कृति, संस्कारों और परंपराओं को लेकर के बातचीत करी
ऐसे आदिगुरु शंकराचार्य जी के बारे में लोग जाने, उनके जीवन का दर्शन कर सके। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कलेक्ट्रेट, जिला उद्योग और जिला न्यायालय प्रियदर्शनी पार्क के मध्य वाला चौक अब जगमोहन चौक के नाम से जाना जाएगा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पहले कोट वाला चौक कहा जाता था। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगमोहन लाल श्रीवास्तव की स्वतंत्रता आंदोलनों में स्मरणीय भूमिका और उनकी गरिमा को समुचित सम्मान प्रदान करते हुए इस चौक का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगमोहन चौक रखा गया है। इस चौक का नाम बाबू जगमोहन लाल चौक के रूप में रखा गया है। ये जो चौक है, यह नागपुर रोड, जिला उद्योग और आपके जिला न्यायालय, बुधवारी बाजार, कलेक्टर निवास, इसके मध्य में स्थित है। ये जो पहल है, इस स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर शासन की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देते हुए और उनकी गरिमा का आरूप उनको सम्मान देते हुए ये शासन की बहुत ही अनूठी एवं बहुत प्रशंसनीय पहल है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और निगम ग्रामीण छिंदवाड़ा के द्वारा शुक्रवार को जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें खाद की कीमतों में मूल्य वृद्धि वापस लेने सहित किसानों की अन्य कृषि समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करवाने के लिए राज्यपाल से गुहार लगाई गई। इस मौके पर कांग्रेस नेता अमित सक्सेना, भैयाजी शिवहरे, जीवन सिंह रघुवंशी, एकलव्य यहाँ के सहित अन्य कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता। इसमें किसानों की मुख्य मांगे हैं कि आज खाद के रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। अभी डीएपी, यूरिया, इफ्को और पोटास के रेट बढ़ाए गए हैं, उसकी मूल्य वृद्धि वापस लेने के लिए। साथ में खाद मिल नहीं रही है, खाद की उपलब्धता नहीं है सोसाइटियों में, उसको जल्दी खाद उपलब्ध कराने के लिए। साथ में जो गेहूँ का रेट जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन किसानों को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो गेहूं पे 500 रुपये प्रति कुंटल किसानों को बोनस दिया जाए। और क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसमें कमी की जाए। साथ में महंगाई की कमी करते हुए हमारी कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से सोसाइटियों में किसानों की लिमिट में वृद्धि होना चाहिए और किसानों की लिमिट 5 लाख से लेकर 15 लाख तक किसानों की लिमिट 0% ब्याज पे देने के लिए लोन की बढ़ाई जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के द्वारा सिवनी जिले में हुई मॉब लिंचिंग की घटना में दोषी लोगों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर शुक्रवार को जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों का कहना था कि सिवनी जिले के ग्राम सिमरिया में आदिवासी परिवार के 3 लोगों को उनके द्वारा गौमांस के नाम पर पीट कर मार डाला गया है। इस मामले में निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बजरंग दल के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा दलितों की जो मॉब लिंचिंग की गई है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। मांग करते हैं शासन प्रशासन दोनों से कि उसकी उचित कार्रवाई करवाई जाए, सीबीआई सीआईडी जांच करवाई जाए और जो उसमें दोषी हैं उनको कड़े से कड़ी सजा दी जाए। और जिन आदिवासियों की जो मार कर मॉब लिंचिंग की तरह जो घटना की गई है,
उन्हें उसका लाभ मिले। मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार पूरे देश में अराजकता का माहौल फैला रही है, दलितों का उत्पीड़न कर रही है और देश में प्रपंडा पहुंचा रही है, जिसमें हमारे देश की अखंडता के ऊपर एक दाग लग रहा है और जिसकी सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, जिसका हमने आज उदाहरण देखा। सिवनी के अंदर जो इतनी बड़ी मॉब लिंचिंग हुई है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। सिंधी पंचायत के द्वारा शुक्रवार को भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन से मुलाकात कर मोहन नगर क्षेत्र में निवासरत सिंधी परिवारों को पट्टा के प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग की गई। सिंधी पंचायत के पदाधिकारियों ने बताया कि मोहन नगर में सिंधी समाज के लोग कई सालों से निवासरत हैं। शासन द्वारा सिंधी समाज को पूर्व में यहाँ पट्टे दिए गए थे, लेकिन उसका कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है। इसलिए समाज के लोगों के द्वारा जिला प्रशासन से पट्टे के प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग की गई है। हमारी वर्षों पुरानी लंबित समस्या, सभी लोगों के आवासीय पट्टे जो हैं समाज के लोगों को अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि हमारे समाज के जिन लोगों को अभी तक पट्टे नहीं मिले हैं, स्थायी पट्टे, वो दिए जाएं। और कलेक्टर साहब ने हमारी समस्या को, हमारी बात को सुना गंभीरतापूर्वक और हमें आश्वासन दिया कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान के लिए सर्वे कराया जाएगा और समाज के लोगों को शीघ्र ही पट्टे वितरित किए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।